5 स्थान: द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। धन को कभी भी गलत प्रयोग में मत लगाइए। धन का गलत प्रयोग क्या है? आपके धन देने से अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है, गलत है। आपके धन देने से किसी के आत्मसम्मान पर बात जा रही है, किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, वो गलत है। आपके धन देने से कोई व्यक्ति व्यसन की ओर अग्रसित हो रहा है, वो धन का गलत व्यय है। आपके धन देने से गलत व्यक्ति अपने सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर जा रहा है, वो धन का व्यय गलत है। कुपात्रदानाच्च भवेत् दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। सोच विचार करके धन का व्यय किया कीजिए। दूसरा, पानम, मदिरा पान करना, भक्ष सेवन करना, जीव हिंसा करके खा जाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना और दुनिया भर के नशीले पदार्थों को अपने मुख पर धारण करना, ये सब पाप है। आप तांबूल सेवन कर सकते हैं। तांबूल मतलब सुपारी प्रसाद की ले सकते हो, पान खा सकते हो, मीठा आप ठाकुर जी को निवेदित करके जल आदि का सेवन कर सकते हो, शिकंजी पी सकते हो, आदि आदि। अब हम सीधा संकेत, आपको पता ही हम कहां कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। कई जगहों पे तो भगवान का प्रसाद बता करके भी कह दिया जाता है कि इसको ले लीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद है। नहीं, प्रसाद के रूप में भी स्वीकार नहीं करना। कोई देवी देवता नहीं पाते। ये मानव अपने जीव के स्वाद के लिए कुछ भी करता है। बताओ, महादेव को यूं बता देते हैं महादेव ऐसा। अरे महादेव को अगर विजया का भोग लगता है, महादेव और भी तो बहुत कुछ भोग लगाते हैं, वो भी लगाओ। महादेव तो विष का भी भोग लगाते हैं। महादेव तो नीलकंठ भी हैं। महादेव तो गले में सर्प पहन के भी रहते हैं। महादेव तो हिमालय -30 डिग्री सेल्सियस में बागंबर पहन के रहते हैं। वो सब करके दिखाओ ना जो महादेव और भी करते हैं। देवताओं की तुलना में फिर वो सब क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे आपके जीव के स्वाद या आपकी मनवांछित इच्छा पूरी हो रही हो। पाप लगेगा। सही बता रहे हैं, जो महादेव का नाम लेकर के जीवन भर नशा करता है, उसकी मृत्यु के बाद शमशान से ही त्रिशूल लेके भागते होंगे महादेव उसके पीछे। तुझे बताऊं मैं, पहले मेरे नाम पर जाने क्या क्या करके आया। ये क्यों नहीं सुना तूने कि महादेव 24 घंटा राम नाम ध्वनि के चिंतन में रहते हैं? वो क्यों नहीं किया? महादेव पार्वती जी को बैठा बैठा करके कथा सुनाते, अमर कथा सुनाते, ये क्यों नहीं किया तेने? महादेव ने अपनी जटा से पूरे विश्व को पवित्र करने वाली गंगा जी को प्रकट करके, आई तो वो ब्रह्मलोक से हैं, आई तो वो विष्णु लोक से हैं, पर महादेव के जटा से ही तो पृथ्वी पर आई हैं। महादेव जैसे उच्च कोटि के बन तो जाओ। भैरव बाबा के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। अगर न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, देवियों के नाम पे वहां भोग लगता है, खा लो, ये कर, कुछ नहीं। व्यसन प्राधान्य जो देवों को पूजते हैं ना,
और देवताओं की पूजा के बाद फिर व्यसन को अपने उपभोग में लेते हैं। ठीक है, कहीं पर विधान है कि देव को अर्पित करना है, किसी के गणों को अर्पित करना है, लेकिन उसके प्रति आपकी भावना फिर क्या, वो प्रसाद रूप में हम भी ले लें, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक बार मैं कहीं कथा में बोल रहा था कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता नहीं आ सकते, गण आ जाते होंगे। भैया सीधी बात है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को विशेष को परेशान नहीं करता, उसके नीचे रहने वाले, नीचे बैठने कुर्सी वाले परेशान कर देते होंगे। प्रधानमंत्री किसी को फोन करके नहीं कहेगा रुक जा बेटा रात में गुंडे भेज रहा हूं तेरे पास ना। उसके नीचे बैठने वाले, जिनकी बातें प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि वो कहां क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं। भैया आदिदेव जितने भी हैं ये सब तो कृष्ण चिंतन में इतने व्यस्त रहते हैं, इन पे समय है आपको परेशान करने का। उनके नीचे जो छोटे छोटे गण बैठे रहते हैं वो जरूर परेशान कर देते होंगे। कभी देवी देवता आपको परेशान नहीं करते, आपके ऊपर नहीं आते, आप पर हावी नहीं होते। उनके गण जरूर कोई लीला कर देते होंगे, वो बात अलग है। पर हमको 9 साल हो गए कथा करते करते, हमारे सिर पर क्यों नहीं आए देवता? विवाह के पश्चात एक पतिव्रत धारण करो, और उसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है, केवल एक ही काम करना है। क्या? जिससे आपके 7 फेरे हुए हैं, जिससे आपका पाणी ग्रहण हुआ है, अब वो सर्वशिवन, संसार का सबसे बड़ा व्रत यही है। इससे बड़ा व्रत कोई नहीं हो सकता। और जिसने ये व्रत पूर्ण रूपेण पालन कर लिए, वो उसकी सारी एकादशी हो गई, उसके सारे मंगलवार हो गए, उसके सारे सोमवार हो गए, उसके सारे प्रदोष हो गए। हाँ वो बात अलग है, उसके बाद भी वो रखे एकादशी आदि के व्रत, वो अच्छी बात है, पर